गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? तो आज बात करेंगे एआई से रिलेटेड। रिसेंटली मेरे एक वीडियो में कमेंट आया है। आई थिंक मैंने इससे पहले भी इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेनोग्राफी पोस्ट के रिगार्डिंग, रियलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, इट्स एग्जिस्टेंस, एबोलिश कैसे कब होने वाला है ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एआई, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जनरली ये सवाल जो आता है कि जैसे आज के डेट में चाहे चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट, जितने भी एप्लीकेशन है वो हो गया। तो ये सब के चलते क्या स्टेनोग्राफी का पोस्ट एबॉलिश होने की कगार में है या बंद होने की कगार में है? तो ये क्वेश्चन वही लोग पूछते हैं जिनको एक्चुअली पता नहीं है कि स्टेनोग्राफी जॉब में क्या काम करना होता है और क्या परफॉर्मेंस आप आपसे रिक्वायर होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है वहाँ पे। तो जैसे सीजीएल और बैंक में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा एसएससी, सीजीएल और आपका आईबीपीएस, एसबीआई, तो ये सब में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, उसमें रीजनिंग पूछते हैं, पजल्स पूछ लेते हैं कि एक गोल टेबल है कि रेक्टेंगुलर टेबल है या स्क्वायर टेबल है, कोई टूवर्ड्स टेबल बैठा हुआ है, कोई ऑपोजिट साइड में फेस करके बैठा हुआ है, लेफ्ट में दो लोग बैठे हैं, उसके बाद राइट में दो लोग बैठे हैं। तो इस टाइप का जो पजल होता है, क्या ये काम वहाँ ऑफिस में जाके करना पड़ता है बाद में? नहीं करना पड़ता है ना? जितना जीए वगैरह पूछ लेते हैं, इंग्लिश पूछ लेता है, क्या ये करना पड़ता है वहाँ जाके? नहीं करना पड़ता है, राइट? तो वैसे ही स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम में जैसे स्किल होता है, डिक्टेशन का रिकॉर्डिंग चलता है, सुन के आपको स्किल डिक्टेशन लेना होता है, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करके जमा देना होता है। ये बस एग्ज़ाम प्रोसेस है, रियल काम ये नहीं होता है, राइट? ये बस एग्ज़ाम प्रोसेस ही है। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम की तरह इसमें भी, स्टेनोग्राफी में भी, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है और जो एक्चुअल काम है वो काफ़ी डिफरेंट है। अब मैं आता हूँ कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि एज अ स्टेनोग्राफर जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो, कोई ना कोई सीनियर जो जियो होगा उसके साथ आपको अटैच किया जा सकता है। सीनियर जियो मतलब गेजेटेड ऑफिसर, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे आईसीएस हो, जो भी हो, राइट? तो जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है उसके साथ स्टेनोग्राफर को एज ए पीए लिंक किया जाता है, अटैच किया जाता है, राइट? तो और उस हिसाब से ही स्टेनोग्राफर का पोस्ट भी रहता है। एक ऑफिस में स्टेनोग्राफर का उस हिसाब से ऑफिस का 1% या 2% ही पोस्ट रहता है, क्योंकि जितने सीनियर लेवल के ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट लेवल के, पर्टिकुलर एक सेक्शन का हेड और एक सेक्शन का हेड या छोटा ऑफिस, उस केस में हेड ऑफ द ऑफिस, राइट? स्टेनोग्राफर का पोस्ट आपका वहाँ पे रहता है, ठीक है? तो उनको एज ए पीए ज्वाइन करना होता है। पीए का काम क्या होता है? सेक्रेटरियल वर्क। देखो, एआई हो गया, आपका चैट जीपीटी हो गया, आज के डेट में कोडिंग कर देते हैं, मैथ्स बना देते हैं। देखो, बना देना अलग चीज़ है, और बहुत सारे ऐप है आईफोन में, गूगल में, तो वो ऑडियो क्लिप सुन के, स्पीच सुन के उसको टेक्स्ट में टाइप करके रेडी कर देंगे। ये सच बात है, ये टेक्नोलॉजी है और ये मतलब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई डिक्टेशन काम में नहीं होता है कि पूरा एकदम गुड़ 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 बोलता रहा और उसका डिक्टेशन टक 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 करके ऑटोमेटिक टाइप हो गया, उसको आपने कॉपी पेस्ट किया और सबमिट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। स्टेनोग्राफर्स जब कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, पीएस जब कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, तो उसमें आपका पूरा डिस्कशन होता है कोई टॉपिक के ऊपर। तो उसमें कौन क्या बोल रहा है, वो पर्सन के हिसाब से आपको छोटा छोटा पॉइंट उसमें नोट करना पड़ता है, और उसके बाद उसका मिनट्स का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर को क्या चाहिए और कैसे उसको दिखाना है, वो बता देंगे, और उस हिसाब से आपको उसको मॉडिफाई करके देना होता है। चाहे आप ऑटोमेटिक टाइप करवा लो चैट जीपीटी से या स्पीच टू टेक्स्ट से, चाहे आप खुद से कर लो, आपको उसके बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, उसको बार बार आपको एडिट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर लाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट स्किप करना पड़ेगा, और बहुत कुछ एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ करके जितना टाइम में आप उसको रेडी करोगे, उससे बहुत कम टाइम में आप खुद उसको बना के
साहब को दिखा दोगे, डायरेक्टर को दिखा दोगे या अपने ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर को दिखा दोगे कम टाइम में। क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम सिर्फ ब्लाइंडली डिक्टेशन लेना नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारा जो टेक्निकलिटीज़ है, जो उसमें आपको किस विषय पे बात हो रहा है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई इंक्वायरी कमिटी बैठी है, कोई विषय का आपको फर्दर चिट्ठी बनाना है किसी टॉपिक के ऊपर, जो सर ने आपको हिंट्स दे दिया था, आपको उसको याद रख के उसको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। जब मिनट्स बना रहे हो उसी के साथ आप उसका लेटर भी बना दिए एड्रेस करके कि ये। तो ये सब चीज़ है, आप वर्बली बोल के टाइप करवा सकते हो, लेकिन जो आपको पूरा प्रोसेस का जो नॉलेज वाला काम है वो तो आपके दिमाग से ही आ रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी। ऐसा नहीं आप इसको स्किप कर सकते हो, और ये स्टेनोग्राफर ही कर सकता है ये काम। ऐसा नहीं कि किसी भी और को आप बिठा के वो करवा सकते हो। तो भैया देखो, एक चीज़ तो सिंपल है, अगर आप पीए का काम देख लोगे, मीटिंग वगैरह सेट करा तो हो तो सकता है सब कुछ आप मैकेनिकली सब कुछ मशीन से कर सकते हो, लेकिन मशीन का आज के डेट में भी लिमिटेशन है। हाँ, और उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको भी चलाना होता है ना। तो अभी तक तो कोई दूर दूर तक कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, कि पीए की पोस्ट ख़त्म हो रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खा लिया। तो ये सब कहानी वाली बातें हैं। अभी आप आराम से प्रैक्टिस करो, जिनको तैयारी करना है करो। ये सब चीज़ के बारे में मत सोचो भाई, आज से 100 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। जब टेक्नोलॉजी के वजह से जॉब की पोस्ट एबॉलिश होने लगती है ना, तो कोई नहीं छूटता है, सब एबॉलिश हो जाएगा। सरकारी जॉब ही नहीं रहेगा फ्यूचर में, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा। तो वो सब उतना दूर सोच के हमें फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। जितना सोचने का यार पगार मिलेगा उतना सोचना चाहिए, ज़्यादा मत सोचो, है ना। सोचने का जो आपने पीएचडी तो करना नहीं है इसमें, आपको जो है जॉब लगाना है, एक सिक्योर जॉब चाहिए आपको। तो अभी आप प्रैक्टिस में ही फोकस करो, अच्छे से सीबीटी क्लियर करो और डिक्टेशन का तैयारी जारी रखो, बीच में छोड़ना मत। नहीं तो एआई भी नहीं आएगा आपको बचाने, स्किल पास करवाने, कोई नहीं पास करवा पाएगा, है ना। तो चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू।